सर क्या ऐसा एक्चुअली में होता है क्या? इज इट वेरी रिस्की आउट देयर, या सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स कैसे होते हैं, या पेरेंट्स को घबराने वाली जरूरत, जो पेरेंट्स घबराते हैं वो क्या? एवरी ज्वाइनिंग में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अच्छा, ये आपको बताया नहीं था। मेडिकल टेस्ट में पूरा वो बॉडी फुल बॉडी चेक करते हैं। ना घूमने को भी मिल रहा है, पैसे हाँ भी अच्छे मिल रहे हैं, सोसाइटी में इज्जत भी मिलती है। अच्छा, आपकी शादी वादी जब हुई थी तो मतलब शादी के समय ये भी बताया गया होगा कि कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, तो वो क्या भौकाल था शादी के समय? जैसे हमारी शादी जब हुई थी तो टीचर है। शांति। मुझे नेक्स्ट टाइम अभी घर पे हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ना बॉस का प्रेशर ना कुछ। अगर आपका शिप बहुत छोटा है, अब छोटे से क्या होता है, रोलिंग एंड पिचिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें किसी को भी हो गए। तो जब काम करना होता है ना 45 डिग्री या 50 डिग्री में काम करना पड़ता है। अच्छा। तो बाहर इंजन चल रहा है ना, तो गर्मी है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो गर्मी बहुत है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? माय नेम इज यश महेश्वरी एंड टुडे वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू अ पॉडकास्ट, एंड दिस पॉडकास्ट इज अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास्ड देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन. सो क्लास 12th के बाद व्हाट आर द बेसिक करियर ऑप्शंस दैट आर देयर अपार्ट फ्रॉम जेई नीट, क्योंकि भाई जेई नीट के बारे में सभी को पता होता है, पर ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो उनसे भी बेटर है, जिसमें कम मेहनत है, सैलरी बहुत हैंडसम है, दुनिया घूमने को मिलता है, खूब पैसे होते हैं, आपकी एक यूनिफॉर्म होती है जिसमें आप बेहतरीन लग रहे होते हैं, और आपकी एक बहुत वेल सेटल्ड लाइफ होती है. सो इसके लिए आज हम लोग के साथ हैं मिस्टर अरुणव जी, जो कि एक मरीन इंजीनियर हैं और एक मर्चेंट नेवी इंजीनियर हैं, और इनके साथ आज हम लोग कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ बेसिक से इनफॉर्मल टॉक्स करेंगे, जो हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, या आपके पेरेंट्स को इनसाइट्स देने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिएगा, तो थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, और एजुकेशन भी मिलेगी रिलेटेड टू कैसे आप मर्चेंट नेवी को एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं और देख सकते हैं. सो हेलो, वेलकम सर. हेलो। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके। तो सर हमारी जो ऑडियंस है अभी, वो बस क्लास 12 पास आउट हुई है. हो जी सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो 10th के बाद अब सोच रहे हो कि हमको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, बिल्कुल। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए. तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे आपने स्कूलिंग में कैसे थे आप, पढ़ाई में कैसे थे आप, देन आफ्टरवर्ड्स आपने कैसे सोचा कि एक मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया जाए एज अ करियर ऑप्शन, क्या सारी चीजें आपने सोची उसके बारे में सर प्लीज बताइए. सो आपने इतना सारा सवाल एक साथ पूछ लिया। सो मैं एक एक पॉइंट वाइज राइट बोलता राइट हूँ राइट आपको। राइट. सो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं अरुणव चक्रवर्ती हूँ। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने स्कूलिंग सेंट फ्रांसिस कॉलेज जो हजरतगंज में है, वहाँ से मैंने की है। एंड रिगार्डिंग एजुकेशन, मैंने 12th भी सेंट फ्रांसिस से ही मैंने की थी। एंड सो अब था कि आफ्टर 12th कौन सा कॉलेज देखना है। तो देन मैंने फाइंड आउट किया, मैं चेन्नई में देखा कि एमएड करके कॉलेज है। वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड एंड वहीं पे मैंने मरीन इंजीनियरिंग चूज की। नहीं नहीं सर, एक मिनट, एक बीच में ओके, रोकूंगा हाँ सर. हाँ हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन सर इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब 12th के बाद आपको पता था कि आपको मरीन ओ इंजीनियरिंग ही ज्वाइन करनी है? हाँ, एक पॉइंट मिस हो गया। हाँ हाँ हाँ. मेनली हाँ, मुझे मैं बात पहले आईआईटी ये सब भी देख रहा था, बट इस प्रोफेशन में मुझे एक चीज़ पता चली कि लाइक नॉर्मल जिंदगी में क्या है कि आप 9 to 5 वर्क करते हो, फिर ऑफिस आते आते 7 8 बज 8 o'clock बज जाता है। फिर अगले दिन फिर ऑफिस के लिए आपको जाना पड़ता है। तो रोज रोज काम का टेंशन, ऊपर से बॉस का वो। सो मैंने सोचा कि ये तो सही नहीं है। बट मर्चेंट नेवी में ऐसा था कि आप स्टार्टिंग में जैसे 6 महीना आपको रहना पड़ेगा जहाज में। देन आप जैसे ही घर आओगे, कोई मतलब ना बॉस ना कुछ। सो मेरा वही था कि भाई जब घर पे रहे तो सुकून से रहे, कोई शांति रहे। तो मेरा वही मोटो था कि भाई जब मैं घर पे रहूँ, फैमिली के साथ रहूँ, शांति से। मुझे नेक्स्ट टाइम अभी घर पे हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ना बॉस का प्रेशर ना कुछ। सो दैट्स वाई आई चोज ओके, मतलब आप मर्चेंट। कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बनना चाहते थे, बिल्कुल पहली चीज. दूसरी चीज जो आपको शायद लगी कि जब मैं घर पे आऊं तो मेरे पास जो मेरा माइंड हो वो बिल्कुल फ्री हो फ्रॉम ऑल बिल्कुल द वरीज, बिल्कुल बॉस की टेंशन ना हो, ये सारी चीजें ना हो, और उसके बाद मैं घर को पूरा टाइम दे पाऊँ. बिल्कुल। राइट. और एक एक और बात है, लाइक आपका जितना रैंक बढ़ता है, उतना आपका जो ड्यूरेशन है, लाइक 6 मंथ स्टार्टिंग में तो हो गई, वो आपका 3 मंथ्स हो जाता है। लाइक मेरा भी 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। कुछ कंपनीज में जो हायर रैंक में 4 मंथ्स का रहता है, तो 3 to 4 चलता है जब आप हायर रैंक में होते हैं।
बट ये है कि मिनिमम 3 तो होता ही है। तो मतलब 3 महीने आप जहाज पे रहते हैं, उसके बाद आपको छुट्टी मिलती है? हाँ, 3 महीने छुट्टी, वापस 3 महीने अच्छा, जा 3 महीने की छुट्टी? यस, 3 महीने 3 यू आर ऑन ऑन द 3 शिप, ऑफ, देन 3 मंथ्स यू आर एट होम। यस, देन अगेन 3, मतलब ओ, बेसिकली आपको साल में 6 महीने आप कर साल रहे हो? को एक ही बात है, 6 महीने कंप्लीट करना है, ओ, तो आप 3 महीने पता भी नहीं चलता कि लाइक राइट वो राइट है राइट वो है। राइट। ओके, क्या बात है भाई। तो क्लास 12 के बाद आपके पेरेंट्स का प्रेशर नहीं था कि जेई में जाना है? क्योंकि हाँ लखनऊ हाँ में हाँ और हाँ, यूपी और बिहार में स्पेशली पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। इंजीनियरिंग करनी है, जेई करना है, मर जाओ उसमें, लुट जाओ उसमें, वह पढ़ते रहो अरे लेकिन उसको करना है। मैंने बिल्कुल आईआईटी की प्रिपरेशन भी की थी। अच्छा। यस यस, मैं लाइक रूबिक्स रोस्ट्रम एक है, वहां पे मैं गया था। बट मैंने एग्जाम, लेकिन मुझे वो नहीं था, जब दिमाग में आ गया कि आपको मर्चेंट नेवी में ऐसा ऑप्शन है, तो मैं सब छोड़ के वहीं सबसे पहले वहीं मुझे ऑप्शन मिला, मैं वहीं चला तो गया। कैसे पता चला सर? अब आप तो शायद 10 साल या 15 साल पहले आपने पास आउट किया होगा। मुझे एज अ प्रोफेशनल वर्क करने में मुझे 18 ईयर्स हो गए एक्चुअली। 18 ईयर्स, यस, वाह क्या बात है। सिंस कैडेट अच्छा, टिल नाउ 18 18 ईयर्स, ईयर्स यस। वर्क एक्सपीरियंस है, क्या हाँ बात है। हाँ। तो सर ये 18 साल पहले आपको कैसे पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में? क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस करियर ऑप्शन के बारे में। अट्ठा ये तो अब मैं रिसर्च करता था, अभी करियर ऑप्शन था, करना तो था ही। अब पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि आईआईटी करो। अब आईआईटी बहुत मेरे लिए, मतलब मुझे लगा था मुझसे आईआईटी नहीं हो पाएगी। सो मैं सोचा कि वही है कि दैट्स वॉट, कुछ और हाँ, ऑप्शन कुछ और देखते हैं। ऑप्शन देखें तो। तो कोई था फैमिली में गाइड करने के लिए, या किसके थ्रू आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली? आपने खुद ही पूरा? मैंने खुद किया, मैंने सब रिसर्च खुद ही किया, देखा कि मर्चेंट नेवी में ऐसा है, तो क्या दैट्स बात है, क्या यस बात है। यस यस। ये अवेयरनेस भी बहुत स्टूडेंट्स में नहीं होती। तो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई कोई भी प्रोफेशन में जाने से पहले, वेदर यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, वेदर यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, वेदर यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कुछ भी करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च वर्क करना चाहिए। और रिसर्च करके अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या चीज आपको ज्यादा सूट करेगी वो सोचना चाहिए। देखो, पैसा तो एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी कमा ही लेता है। जो बिजनेस कर रहा है वो भी कमा रहा है, जो बताशे बेच रहा है वो भी 1 लाख रुपए करेक्ट। महीने कमा रहा है, जो चाय बेच रहा है वो शायद 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है। लेकिन आपको किस चीज को करने में मजा आता है, क्या चीज का आपका पैशन है, उसको एक बार फॉलो जरूर करना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको अपना करियर डिसाइड करना चाहिए, चूज करना चाहिए। तो सर 12th के बाद फिर आपने ये देखा कि आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, फिर उसके जी, बाद आपने सर कौन से कॉलेज को किया, कैसे एग्जाम दिया, क्या चीजें की उसके बाद? यस, अभी जो मेरे टाइम में था एंड अभी का प्रेजेंट सिचुएशन सब अलग है। राइट। सो मैं जो पहले मैं अभी बताता हूँ मेरे टाइम में क्या हुआ था। सो मैं वहाँ पे, मैं एमएट कॉलेज था वहाँ पे चेन्नई में, एमएट एकेडमी कॉलेज, हाँ। ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राइट। तो वहाँ वो एफिलिएटेड टू बिट्स मिश्रा रांची था। ओके। अब शायद उसका अलग अब यूनिवर्सिटी प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल हो है, गया है। राइट राइट राइट। लेकिन मेरे टाइम में मैंने बिट्स के थ्रू ही किया था। सो दैट टाइम उनका एक फॉर्म था, फॉर्म निकला था यहीं पे, मैंने लखनऊ में ही फॉर्म मिला तो मैंने उसको भरा, उसको जमा किया। देन उन्होंने एक डेट बताया था कि आप जाइए। फिर इंटरव्यू एग्ज़ाम था, एक रिटन एग्ज़ाम में क्लियर किया। देन इंटरव्यू हुआ, फिर इंटरव्यू में मतलब सिलेक्ट हो गया। एंड यस, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, लाइक बिफोर गोइंग ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके, यस, राइट 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 अगर आपको है तो आप भूल जाइए मत, आपको जाना ही नहीं है। राइट राइट राइट। और सर नॉक नीस का भी रहता है, नॉक नीस का भी कुछ है नहीं क्या? नहीं, वो सब कुछ नहीं वो है। सब नहीं है? नहीं नहीं, ओके। सिर्फ कलर, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, दैट इज द मेन हाँ थिंग, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो हो जाएगा। ओके ओके, हाँ मैंने देखा आप स्पेक्स भी आपने लगाए हैं। हाँ बहुत हाँ, सारे बच्चों को डर होता है कि यार यहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे, मेरे चश्मा स्पेक्स लगा के हुआ लिए है। इंजीनियरिंग साइड आप अगर है तो इंजीनियरिंग साइड करिए। ओके और डेक्स, अगर दो साइड होते हैं, इंजीनियरिंग एंड डेक्स साइड। अब आगे बताता हूँ कैसे, डिटेल में आपको बताऊंगा ओके आगे जब ओके ओके होगा। ओके ओके ओके। तो सर आपने क्लास 12 के बाद फिर एमएट कॉलेज ज्वाइन किया। एमएट कॉलेज इज अ वेरी गुड कॉलेज, यस, अभी भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो लास्ट ईयर भी हमारे 3 बच्चों का सिलेक्शन एमएट यूनिवर्सिटी में हुआ, एंड दैट टू स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के थ्रू हुआ, जिसमें कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है इवन बिफोर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज। की जैसे ही आपका कॉलेज कंप्लीट होगा, वो कुछ नॉर्म्स देते हैं कि आपका इतना सीजीपीए आना चाहिए, आपकी इतनी परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आपने वो नॉर्म्स पूरे किए तो कंपनी आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट भी दे देती है जस्ट आफ्टर कॉलेज। तो ये एक ऐसी चीज हो गई, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात, कि बिफोर इवन ज्वाइनिंग द कॉलेज यू हैव गॉट अ प्लेसमेंट लेटर, जिसमें आपकी सैलरी लिखी होगी, कितनी सैलरी इतने महीने तक, फिर ये फिर ये फिर ये, वो सारी चीजें भी मिलती हैं यहाँ पे। सो ये बहुत सिक्योर चीज है, बहुत सिक्योरिटी रहती है आपको कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपको पता हो कि आपकी भाई नौकरी पक्की है। वरना जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको पता ही होगा इंजीनियरिंग की बहुत मारा मारी है इस समय, और इस समय क्योंकि रिसेशन का पीरियड चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो एज अ रिजल्ट स्पेशली कंप्यूटर साइंस, आईटी सेक्टर में, इन सब सेक्टर्स में भी अभी बहुत डिक्लाइन है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड
अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपका भाई सैलरी लिखी है, कितने महीने काम करना है, कैसे काम करना है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। तो सर उस समय भी ऐसा कुछ होता था क्या, स्पॉन्सरशिप नहीं, प्रोग्राम्स? स्पॉन्सरशिप जो हुआ था वो मेरे जब मैं फोर्थ ईयर में आया था तब आया था। तब वो स्टार्ट हुआ था। मस्क एक शिपिंग कंपनी है, राइट। वो लेके आई थी। अच्छा। लाइक उसमें क्या था कि आप उसका एग्जाम दो एंड आप उसके कैडेट बन गए एंड उसके बाद आपकी तो मतलब बल्ले बल्ले इस टाइप का था। अच्छा। हाँ। राइट राइट हाँ, राइट। तब वो डुअल कैडेट प्रोग्राम में लाए थे जिसमें बोथ डेक साइड इंजन साइड वो डुअल कैडेट बन जाएंगे, उस टाइप का था। अच्छा। यस, लेकिन अभी वो चला नहीं उनका, आई थिंक। ओके। यस। ओके, नहीं अभी भी मर्क का वो चलता तो है, मुझे मुझे स्पॉन्सरशिप, हाँ हाँ, मुझे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम आइडिया है। नहीं एक्चुअली। लेकिन हाँ। हाँ डुअल वाला आई थिंक नहीं है, हाँ, लेकिन डुअल। वो तो है। तो हाँ। सर इसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को सर ये भी जानना होगा कि एक्चुअली में मर्चेंट नेवी में करना क्या होता है, मतलब आप जाके वहां पे क्या काम करना होता है शिप पे जाके, ओके। और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है वहां पे ऑफिसर बनने के लिए। मैं थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की बात नहीं कर रहा, हमारे बच्चे से पढ़ने लिखने में अच्छे, सब अच्छे अच्छे स्कूल से हैं। ओके। तो ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, अब मैं आपको बेसिक चीज बता दूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। मर्चेंट नेवी में दो दो सेक्शंस होते हैं, एक डेक साइड एंड इंजन साइड। डेक साइड मतलब बीएससी नॉटिकल साइंस, इंजन साइड मतलब ये बी मरीन इंजीनियरिंग, जो मैंने की है। अब और इजी वे में बताता हूँ। लाइक आप कोई गाड़ी चला रहे हो, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो वही सेम गाड़ी आप समझ लीजिए आप शिप में है। सो जो डेक साइड वाले हैं वो ड्राइवर हुए, एंड मान लीजिए अब बीच समुंदर में गाड़ी खराब हो गई, तो वो तो ठीक नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम लोग इंजीनियर्स हैं। ओके। सो अब इसका मतलब इंजीनियर्स ये नहीं कि मतलब वो तेल वाला हाँ बहुत हाँ गंदा हाँ है, हाँ हाँ। वी आर ऑल्सो मतलब ऑफिसर्स, राइट ऐसा राइट नहीं है। राइट राइट। ओके। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है जो डेक पे जाता है वो जस्ट लाइक जैसे पायलट एरोप्लेन उड़ाता है, वैसे उसका काम यस, नेविगेशन कराने का है शिप का। नेविगेशन। और जो इंजन साइड, जो इंजन है, मेंटेनेंस है शिप की, वो सारा काम इंजीनियर्स का है। हाँ, ये सबसे बेसिक बताया मैंने। ओके। अब आगे भी है, लाइक डेक साइड वो कार्गो अनलोडिंग लोडिंग, जो हम लोग का मेन शिप क्या पर्पस है, एक जगह से एक्सपोर्ट करो, फिर एक जगह इंपोर्ट करो। तो वो जो मैं जैसे गैस शिप में, एलएनजी शिप में हूँ। अच्छा, आप ठीक। गैस शिप में हैं? जी जी। और उसमें क्या है कि डेक्स वालों को हम लोग इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, मेनली कि गैस लोड करो एक जगह से एंड डिस्चार्ज करो दूसरी कंट्री में। तो उसके लिए पूरा सेफ्टी एंड मतलब सब कुछ देखना पड़ता है डेक वालों को। ओके। इवन हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, सो और कोई है नहीं, खाली इंजीनियर जाके देखेंगे। राइट। तो मेनली ये ओके, चीज़ सो है। हाँ, बेसिकली अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कुछ अप्लायंसेस खराब होते हैं या कुछ चीज़ गड़बड़ हुई, कुछ भी। हाँ। तो यू यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस। सो सर सुना है कि जैसे कार्गो शिप्स होती हैं जो सामान एक इधर से उधर करती हैं, हम्म फिर फ्यूल वाली शिप्स होती हैं, कुछ न्यूक्लियर वेस्ट वाली शिप्स होती हैं, हम्म। आपने बताया जैसे गैस वाली होती हैं। जी तो जी। इसमें से सर सबसे बेसिक कौन सी होती है जो सब जो इजीली जिसमें बच्चे को मिल जाता है, अगर इंजीनियरिंग साइड या डेक साइड बोला जाए, जो मतलब बेसिक है, और सबसे अच्छी, सबसे पैसे वाली कौन सी वो है जिसमें बहुत पैसे मिलते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ हाँ है? हाँ, करेक्ट, वो तो सही, आपने सही तो बोला। एक्चुअली वो कंपनी पे डिपेंड करता है, आपको किस कंपनी ने रिक्रूट किया है। अब उस कंपनी के पास क्या क्या शिप्स है। अब जैसे मेरी कंपनी में ऑयल टैंकर है, गैस कैरियर है, एंड गैस कैरियर में दो, वो भी दो है, लाइक एलपीजी एंड एलएनजी। सो एलएनजी वैसे अभी तक तो सबसे हाईएस्ट पेइंग वाले कंपनी में। एंड जो जिस शिप में मैं काम कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, पैसिफिक ब्रीज, वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मोस्ट कैरियर है। अब देखिएगा, अच्छा। जिस शिप में मैं अभी सेल कर रहा था। अच्छा, वो शिप का नाम है? हाँ, शिप का नाम है पैसिफिक ब्रीज। ओके। सो लेंथ वर्ल्ड का बिगेस्ट मोस्ट कैरियर है। ओ। जी। वाह। तो उसमें मतलब हर कैटेगरी में सैलरी कम, मतलब कम या ज़्यादा रहती है। गैस में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग का लाइफ का थोड़ा वो डेंजर रहता है, एलएनजी अलाउंस बोलते हैं उसको, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देते हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, बिकॉज सब सेंसर रहते हैं, और जितना डेंजर हो तो उतना सेफ्टी रहती है हम लोग के शिप में। राइट लाइक राइट। सेंसर थोड़ा सा भी इधर हुआ, अलार्म बजेगा तो हम लोग उसको ठीक करते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात एकदम नहीं है। ओके सर, तो इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आया जो बहुत सारे पेरेंट्स के मन में होता था। मैं भी, मेरा सर पहला सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, जी। डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूं। तो मैंने डिफेंस फोर्स के लिए 7-8 बार एसएसबी दी, कॉन्फ्रेंस आउट रहा, नहीं हुआ। दूसरा सपना मेरा था कि अगर मैं डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन करता तो मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता था, इट जी। वाज माय ड्रीम। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने घर पे बताया पापा से कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले नहीं, हम तुमको नहीं जाने देंगे, बहुत हम्म। रिस्की जॉब होती है, लाइफ का खतरा रहता है, कल को हमको जरूरत पड़ी तो तुम आओगे नहीं, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई।
बट सर क्या ऐसा एक्चुअली में होता है क्या? इज इट वेरी रिस्की आउट देयर, या सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स कैसे होते हैं, या पेरेंट्स को घबराने वाली जरूरत, जो पेरेंट्स घबराते हैं वो क्या नहीं, सही में घबराने वाली बात है? एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। लाइक अभी लाइक एक होता है, आप सुनिएगा, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। राइट। वो पूरा इन सबको देखती है। लाइक उसमें हम लोग के बहुत चैप्टर्स है, लाइक सोलास है, मतलब अलग अलग कन्वेंशंस बने हैं कि भाई शिप को कैसे चलाना है। अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो शिप डिटेन हो जाएगी, कंपनी बैन हो जाएगी। तो ओके। उस कंपनी को भी अपने आप को बचाना है, सो दे हैव टू फॉलो ये सब कन्वेंशंस। ओके, सो ये तो कन्वेंशंस में बेसिकली सेफ्टी रूल्स और ये सेफ्टी सारी रूल्स चीजें रहते होती हैं। तो वो अगर, हाँ, अभी कैसे जैसे शिप में मान लीजिए कुछ खराबी हुई, तो हर पोर्ट में आएगी। पोर्ट में कोई PSC इंस्पेक्टर रहता है, पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑफिसर रहता है, वो आगे शिप चेक करता है। अगर उसको मतलब डिफॉल्ट डिफेक्ट दिखा तो शिप को वही रोक देगा, भैया पहले ठीक करो हैं, फिर आगे तभी जाओ। आगे जाओ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी की ऐसी सेफ्टी, कोई हाँ। बात नहीं है। तो बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई कंपनी है तो अच्छी कंपनी में आप जाओ। वो आप रिसर्च से ही देख पाओगे कौन कौन सी अच्छी वर्ल्ड, अब नेट पे डाल, अभी तो आजकल गूगल है, हाँ हाँ, सही बोल नेट रहे पे डाल दो कौन सी अच्छी कंपनी है। हो। चैट जीपीटी में डालो हाँ, 5 हाँ, बेस्ट कंपनीज फॉर मर्चेंट नेवी, तो उसमें वो आ जाएगा। हाँ, तो करेक्ट वो करेक्ट। आप देख लो। अब मेरा वही सजेशन, आप मतलब बहुत बहुत ही लो ग्रेड कंपनी में मत जाइए, बट सेफ्टी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके। तो मैंने भी ये सुना है भाई कि मतलब मेरे भी एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन किया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर रात के 2 बजे आप सड़क पे जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोई आपको हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचाएगा। वेयर एज 24 घंटे वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे पूरी टीम अवेलेबल रहती है शिप में। तो अगर किसी भी समय कुछ भी हुआ तो आपके पास पूरी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आई वॉन्ट टू हाँ हाँ इंटरप्ट हाँ एक हाँ। मिनट। डॉक्टर का जो आपने बोला ना, जो डॉक्टर है वो हम लोग का एक ऑफिसर ही है। लाइक सेकंड ऑफिसर हुआ या मास्टर हुआ, मेनली हम लोग के, जैसे मेरी कंपनी में सेकंड ऑफिसर इज द इंचार्ज ऑफ ऑल मेडिकल थिंग्स। तो हमारे शिप में सारी मेडिसिन रहती है, एंड कुछ इंजेक्शन देना सब। बट ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ डॉक्टर। ओके ओके हाँ, मतलब ओके। ही इज नॉट ही डॉक्टर। इज नॉट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट आपको वो ट्रेनिंग दी जाती होगी हाँ, कि इमरजेंसी हम लोग को सिचुएशन ट्रेनिंग, में या इवन कुछ। हम लोग को भी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ी ज्यादा दी जाती है। ओके। और ये है कि अगर मान लीजिए जो उसके कंट्रोल में नहीं है, देन देर इज अ रेडियो मेडिकल एडवाइस। तो हम लोग फोन करते कि उसको वीडियो कॉल या समथिंग, जिससे क्या सिचुएशन है वो बताता है, रेडियो मेडिकल एडवाइस कहते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग उसको, मतलब जो भी जिसको भी ओके, कैजुअलिटी। टेलीफोनिकली आप उसके यस, बाद बात करके, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका वो सोल्यूशन यस, देंगे, यस, यस। रिजोल्यूशन देंगे। बहुत और बढ़िया। अगर कुछ ज्यादा कुछ हुआ तो मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अब कुछ रह नहीं पा रहा है, तो देन देर इज हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। अच्छा। तो हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे ओके, हॉस्पिटल। मतलब यस, बहुत इमरजेंसी के केस बहुत में ज्यादा इमरजेंसी हुई तो थी। हेलीकॉप्टर भी आ जाता है वहाँ पे। मेरे मेरे साथ मैंने एक बार देखा है मैंने। अच्छा। हाँ, एक को आई थिंक उसका एक्चुअली स्टोन हो गया था आई थिंक, और वो रह नहीं पा रहा था। हाँ, स्टोन अब में बहुत पेन होता बहुत है। पेन हो रहा था, तो फिर अब क्या था कि शिप अंदर जा नहीं सकती थी, तो हेलीकॉप्टर बुलाया गया था। और अच्छा, यस, रेस्क्यू करके उसको यस। निकालना होगा। क्या बात है भाई, तो ऐसा किसी प्रोफेशन में नहीं होता वैसे। हम्म। राइट, तो इसका मतलब है सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो दैट इज़ अ वेरी मेजर थिंग जो सोचने समझने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर सैलरी कितनी होती है, स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है, हम्म। फिर ग्रेजुअली स्लोली कितने सालों तक आप कितने लेवल पे पहुंचते हो, व्हाट आर द लेवल्स, और आपके लेवल तक पहुंचने में 18 साल आपने लगाए हैं। तो अगर आप सैलरी ना बताना चाहे वो कोई बात नहीं, क्योंकि आदमी हम्म। से सैलरी और औरत हम्म। से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब हाँ, तो दैट आई क्या विल क्या टेल। रहता है, क्या रहता है उसका वो? जो अभी तो पहले एक थोड़ा करेक्शन, 18 ईयर जो आप बोल रहे हैं, मैं एक्चुअली जो जिस रैंक में अभी हूँ वो मैं 5 साल पहले था, तो अच्छा, समझिए 13 13 ईयर। ईयर्स में आपने वो रैंक यस, हासिल यस, की। यस। ग्रेट ग्रेट। सो लाइक जो फर्स्ट स्टेज होता है कैडेटशिप वाला होता है, जो ट्रेनी कैडेट, वो लाइक स्टाइपेंड मिलता है। अब एज ए एवरेज मैं अपनी कंपनी का बता रहा हूँ, मुझे मेरे टाइम में $700 मिलता था फर्स्ट पर मंथ। पर मंथ, पर ओके। मंथ सेवन ओके। हंड्रेड डॉलर्स पर मंथ। एंड इंजीनियरिंग साइड को और डेक साइड को भी अराउंड 600 समथिंग मिलता होगा स्टार्टिंग में। ये मत सोचिए कि डेक, ये 15 साल 18 साल पहले की बात बता रहे ये मैं 2007 की बात बता रहा हूँ। हो। ओके। 2007, हाँ, यस, 2007 की बात तो बता अब रहा तो हूँ। बहुत ज्यादा मिलता होगा। हाँ, 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 लेकिन अभी
मान लीजिए क्या कि $700 चलो मिलता है, लेकिन आप उस टाइम मेरा जो अपना कन्वर्जन रेट ₹40 था, अब क्या है हाँ 85 करेक्ट समथिंग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब उसको कंपेयर करिए कितना राइट हो गया। राइट राइट राइट, तो वैसे भी बढ़ गया। सो देन नेक्स्ट लेवल होता है डेक साइड में थर्ड ऑफिसर, इंजीनियरिंग साइड में थर्ड इंजीनियर। वैसे मेरी जापानीज कंपनी है, थर्ड इंजीनियर बोलते हैं। एंड जो नॉर्मल यूरोपियन सिस्टम में बोलते हैं फोर्थ इंजीनियर ओके नेक्स्ट टाइम ओके आफ्टर गिविंग एग्जाम्स। ओके सो उसकी होगी कितनी, $1,500 समथिंग मोस्टली, मैं ऑयल टैंकर के हिसाब से। अब ये है भी शिप टू शिप डिपेंड करता है। राइट राइट राइट। बल्क कैरियर में थोड़ा कम होगा, कंटेनर में थोड़ा ज़्यादा होगा, गैस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा। एंड ये सैलरी इंक्रीज होते होते समझ लीजिए $20,000-25,000 पर मंथ। पर मंथ। यस, वाह। 20, मैंने 22 तक तो देखा है। अच्छा। हाँ, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ अच्छा क्योंकि मैं उस रैंक में अभी आया नहीं हूँ, अच्छा बता। हाँ अच्छा ओके। जी। सो अच्छा 6 महीने, जैसे मान लीजिए आप 6 महीने जब आप वर्क करते हो, जब आप शिप पे रहते हो, या 3 मंथ्स आपने वर्क किया, मतलब साल में अगर टोटल 6 महीने अगर निकाला जाए कि 6 महीने आपने वर्क किया, तो 6 महीने डेफिनेटली आपको वो $20,000 या $25,000 हम्म पर मंथ आपको मिल रहा है, हम्म राइट? अगर इंडियन कन्वर्जन रेट से देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन हो जाएगी बिल्कुल। उसकी, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। हम्म। और अगर जब 6 महीने जब आप घर पे आते हैं, तो क्या उस समय कुछ सैलरी मिलती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है, या क्या रहता है उस समय? हाँ, अब ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आइदर आप वो जो, मान लीजिए एग्जाम्पल आप 20 का ले लीजिए, $20,000 6 मंथ्स ले या $10,000 पूरे साल का ले, ओके तो वही बात हो गई सेम। ओके हाँ, ओके। अब राउंड द ईयर में क्या है कि थोड़ा सा वो इंसेंटिव थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, मे बी 11,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। एंड लेकिन उसमें बाउंडेशन रहती है कि आपको लाइक जैसी 6 महीने खत्म हुआ, आपको 2-3 महीने बुला लेंगे, ऐसा भी हो सकता है बाउंडेशन अच्छा अच्छा राउंड द ईयर में। ओके। अब ये मैं क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल में ये है कि आपको 6 महीने कर लिया, अब आपकी मर्जी, आप जाओ नहीं जाओ, दूसरी कंपनी जाना है जाओ, अच्छा, ये तो ऐसा भी क्या है। कंपनी चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज रहती है वहाँ पे? अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है तो आप, मतलब कोई भी कंपनी आपको ले सकती है। अच्छा अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पूछना पड़ेगा, तो बेटर, जैसे मैं तो सेम कंपनी से ही हूँ, 18 ईयर से सेम अच्छा, कंपनी। इसी कंपनी से ही है? यस अरे यस, वाह तो अरे मैंने चेंज नहीं की, तो मुझे तो वाह। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसलिए चेंज नहीं की। अच्छा। एक क्वेश्चन सर और भी आता है बहुत बच्चों का, पर एक क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं एक पुराने क्वेश्चन पे आऊंगा जो हाँ पहले हाँ हमने पूछा बहुत। था, कि वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। सो वो क्वेश्चन ये था कि डेक और इंजन साइड के लिए, सो इंजन साइड में अगर आपको जाना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए 4 इयर्स का इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है। उस 4 ईयर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम को करने के बाद सर 1 साल का आपका वो रहता है ना, जो आपको इंटर्नशिप करनी होती है, जी जी राइट? जी। और अगर आपको डेक साइड जाना है, एज इन अगर आपको पायलट बनना है, हवाई जहाज में पायलट होता है, यहाँ पे आपका डेक ऑफिसर रहता है, तो अगर आपको शिप को नेविगेट कराना है बेसिकली, तो इन दैट केस आपको दो ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है बीएससी नॉटिकल साइंस विच इज अ 3 ईयर कोर्स, द अदर वन इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज अ 1 ईयर कोर्स। सर बीएससी इन नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में बेसिक क्या डिफरेंस है? एक तो 1 साल 3 साल का वो तो सभी को पता है डिफरेंस है, उसकी पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? 1 साल बाद करने के बाद शायद 1.5 साल की इंटर्नशिप होती है, हम्म। और बीएससी नॉटिकल साइंस में भी 3 साल करने के बाद फिर 1 साल एक की साल की, इंटर्नशिप ये होती तो आपने सही बोला है। है ना? जी जी। अब ये तो आपने फर्स्ट स्टेज में तो आपने इजीली कर लिया, ये मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, इजीली हाँ, कर लिया 1 साल। उसके बाद जो एग्जाम्स होते हैं ना, डीजी शिपिंग एग्जाम्स, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। लाइक अगर बंदा होनहार है तो वो निकाल लेगा। चक्कर ये है कि लाइक 3 इयर्स बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद एक एग्जाम देना पड़ता है उनको। मैं हल्का, मैं ऊपर से बता रहा हूँ बिकॉज मुझे उतना मैंने किया नहीं, तो मुझे, मैं ओके आइडिया बता रहा हूँ आपको। ओके लाइक उसमें पार्ट ए पार्ट बी करके एग्जाम होता है, तो पार्ट ए बड़ा टफ रहता है, तो ओके। वो उनको एग्जामिशन हो जाता है बिकॉज दे हैव डन 3 इयर्स का कोर्स। डिप्लोमा ओके, सॉरी नहीं, बीएससी। बीएससी नॉटिकल, राइट राइट। तो पार्ट बी आपको खाली दो। अच्छा। मैं एक एग्जांपल देके बता हाँ रहा हूँ। हाँ। लेकिन डिप्लोमा में आपको एक तो 1.5 साल एक्स्ट्रा काम करो, और मतलब आई थिंक 6 मंथ 6 मंथ सिक्स मंथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम, काम हाँ करो। हाँ। एंड फिर वो पार्ट ए भी आपको देना पड़ता है, ओके, मतलब सो मतलब एग्जाम घुमा फिरा के आपको पढ़ाई उतनी ही करनी बढ़ाई पड़ेगी, ज्यादा। हाँ पेपर आपको उतने ही देने जी पड़ेंगे। जी, बस अगर 1 साल बाद ये है कि आप 1 साल बाद कमाना शुरू कर दोगे, उसमें 3 साल बाद कमाना शुरू कर बिल्कुल दोगे, बिल्कुल राइट? यही। हाँ यही यही हाँ यही हाँ। डिफरेंस है, ओके। और इंजीनियरिंग का सर उसमें क्या रहता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में? जैसे बहुत सारे बच्चों का सर अब सपना ये होता है कि हमको कंप्यूटर साइंस लेनी है, मशीन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म। कंप्यूटर के सामने वो बैठना सब है और भूल टक जाइए। टक 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 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किस तरीके की इंजीनियरिंग होती है? मरीन इंजीनियरिंग में क्या चीज सिखाई जाती है? मरीन इंजीनियरिंग में देखिए फर्स्ट ईयर तो कॉमन रहता है हर कॉलेज में, सेम मैथ्स इंग्लिश। ये स्टार्ट होगा बेसिकली सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही मेनली स्टार्ट होता है। वो भी
उसके मिड सेम में के बाद स्टार्ट होगा। उसमें क्या है कि आपको बेसिकली मशीन के बारे में बताएंगे, लाइक इंजन कैसे काम करता है, बेसिक आइडियाज, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ये सब मतलब फिजिक्स में ये सब ओके ओके बताएंगे। एंड आजकल क्या है कि सब ऑटोमेशन चालू हो गया है। राइट सो आपको अभी ऑटोमेशन भी मतलब बढ़ाना चालू करेंगे, बिकॉज ओके मेरे टाइम में ऑटोमेशन नहीं था तो इतना नहीं, लेकिन अभी अभी मैं पढ़ रहा हूँ ऑटोमेशन, बिकॉज मेरे शिप में आ गया ऑटोमेशन, तो मुझे ओके पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सो ऑटोमेशन ये सब रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब मेनली इलेक्ट्रिसिटी का फंडा पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने सुना है ये सारी चीजें उसमें काम कर रही जी जी होती जी, है ना बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए क्योंकि सारे इंजन अभी थोड़े मतलब यूजर फ्रेंडली करने के लिए, ताकि कोई फॉल्ट हो, डिटेक्शन हो, जल्दी पता चल जाए। वरना अगर पहले जमाने में मैकेनिकल था, हम लोग पहले ढूंढो कि कहाँ से, तो हम्म ये अब क्या है कि इंजन खुद ही बता देगा कि सेंसर्स लगे हुए हैं वो सेंसर्स ने बता कहाँ दिया कि क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग इजीली ढूंढने में राइट आसानी रहेगी, राइट एंड वी कैन मतलब जल्दी, ताकि शिप डिले ना हो। अच्छा मेन बेसिक फंडा है कि आपको कार्गो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, और मतलब टाइम, मतलब विदाउट एनी ब्रेक। ओके मतलब ब्रेक हुआ तो फिर वो कॉस्टिंग ऑफ बढ़ जाएगी आपकी ऑफ राइट फायर हो जाएगा, शिप ओनर को मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी वही। ओके ओके राइट सो बेसिकली सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और वो भी इस तरीके से पहुंचाना है कि मिनिमम कॉस्ट लगे और मिनिमम टाइम लगे हम्म। ताकि जो कमिटमेंट्स हैं सामान को पहुंचाने के वो कमिटमेंट्स हम पूरे कर पाए राइट सर और तो सर ये तो आपने बहुत अच्छी बताया सर कहाँ कहाँ अच्छा इसमें ये भी सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं घूमने को बहुत मिलता है सर देखिए, अब वो ही है, जैसे आपको अगर सैलरी ज़्यादा चाहिए तो मत घूमना भूल जाइए, बिकॉज एग्जाम्पल, एलएनजी गैस कैरियर में एक तो वो थोड़ा सिटी से दूर रहता है, और वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है उसमें। एंड आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, लाइक थर्ड ईयर, फोर्थ इंजीनियर, देन सेकेंड ईयर समझ लीजिए, रादर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जापानीज सिस्टम में बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर जब पोर्ट में हम लोग पहुँचते हैं, तब हम लोग का इंजनों में पूरा शिप में अंदर कोई रहना चाहिए, यूएमएस अच्छा यूएमएस शिप। अच्छा, आपको तो पहले बेसिक चीज़ बताया नहीं, यूएमएस शिप एंड नॉन यूएमएस शिप के बारे में। हाँ नहीं पता सर हाँ, पहले आपको वो बताया था, फंडा क्लियर होगा तभी इस पे आ जाएंगे। यूएमएस मतलब अनमैन्ड शिप। अच्छा अनमैन्ड मीन्स इंजीनियर्स के लिए, मीन्स लाइक हम लोग रोज 8 to 5 काम करते हैं। अब क्या है कि उसमें 5 बजे के बाद हम लोग की छुट्टी हो जाती है, अच्छा इंजन रूम में कोई नहीं रहेगा। ओके बट अभी कुछ अलार्म आ गया, कौन देखेगा? हम्म उसके लिए एक सिलेक्टर स्विच रहता है, जिसमें लाइक 3 इंजीनियर्स हैं, तो हर दिन एक इंजीनियर की ड्यूटी रहती है कि आज तुम्हारे में तुम्हारी ड्यूटी है, कोई भी अलार्म आए तुम देखोगे। सो लाइक थर्ड ईयर में डाला मैंने, तो रात को कभी भी अलार्म आया, उसको 3 मिनट के अंदर आना पड़ेगा नीचे। अच्छा अगर 3 मिनट के अंदर नहीं आया, तो बाकी सारे इंजीनियर्स को अलार्म बज जाएगा कि भाई इसने देखा नहीं है, अच्छा तो तुम आओ आओ उधर। उसको बोलते हैं ये इंजीनियर्स कॉल अलार्म कहते हैं उसको। अच्छा एंड ये भी है कि लाइक 5 बजे अनमैन किया, हर 4 घंटे में एक राउंड लेना पड़ता है। लाइक 5 बजे अनमैन किया तो 9 बजे एक बार राउंड ले लो, वही इंजन फायर राउंड कहते हैं उसको, कि भाई सब ठीक है सही है कि कि नहीं है। नहीं अच्छा फिर 12 बजे एक और कोई डेक से आएगा, ऊपर ऊपर देखना है उसको, बस देखना है कोई लीकेज तो नहीं है या फायर नहीं है। तो ये अनमैन्ड शिप में होता है। तो बाकी ना आप 5 बजे के बाद अपना जो करना है करो, जिम जाना है या क्रिकेट खेलना है या कुछ भी, आप जो भी आपका मन है। डेक साइड में एक हाँ, एक ड्रॉबैक है, उनकी छुट्टी नहीं होती कभी। मतलब मीन्स हायरार्की आपको बताता हूँ, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर नॉर्मल शिप्स में होते हैं, नॉर्मली बता रहा हूँ। तो दिन मतलब 24 आवर्स होता है, तो उसका क्या काम है कि 4 on 8 off, मतलब 4 आवर्स काम, 8 घंटे छुट्टी, ऐसे करके फिर वो 4 घंटा काम फिर चार 8 घंटे छुट्टी यस। अच्छा तो लेकिन वो 24 आवर्स घड़ी हाँ, चलती अब रहती है सिर्फ उनकी अब छुट्टी लेंगे तो दिखेगा कौन? हाँ 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 तो वो ओके तो तो उनको, मल्टीपल मल्टीपल उसमें सर वो रहते होंगे ना जो डेक हाँ, डेक में अगर आपको आना है तो आपको अपना नींद थोड़ा भूल जाइए, नींद। अच्छा हाँ, अच्छा आपको मतलब क्या है कि हाँ, लेकिन आप एसी में रहेंगे आराम से, डेक। लेकिन हाँ, ये भी है कि डेक में जब इनिशियल स्टेज में आपको बाहर जाके डेक वर्क भी करना पड़ता है, अच्छा लाइक चिपिंग, पेंटिंग या कुछ डेक वाला काम हुआ, स्टार्टिंग में एज अ ट्रेनी।
एंड और भी कुछ है, फायर एड्रेस देखना, थर्ड ऑफिसर फायर एड्रेस देखता है, सेकंड ऑफिसर चार्ट वर्क में बिजी रहता है, तो उनको बड़ा वो रहता है, काम रहता है। ओके। नाउ कम टू इंजीनियरिंग साइड, कि अगर 5 बजे के बाद कुछ अलार्म आया और मेजर फॉल्ट हुआ, तब हमें उसी टाइम ठीक करना है, तो सब लोग आ जाएंगे। और ये जो ड्यूरेशन है, फॉल्ट अगर 1-2 घंटे में ठीक नहीं हुआ, ये 24 घंटे तक भी काम चल सकता है। एक बार मेरे साथ हो चुका है, जो मुझे अराउंड, मैं श्योर लीव गया था बाहर घूमने, 10 घंटे लगा, बाहर घूम रहा था मैं, शिप शिप जब आया तो देखा स्टीम लीकेज हो गया, तो वो 24 घंटे और एक्सटेंड हुआ, मतलब ठीक करने में। समझ लीजिए 36 घंटा में ठीक से सो नहीं पाया था, ऐसा भी हुआ था। ओके। लेकिन ये इमरजेंसी में होता है, कभी हर बार नहीं होता, कभी कभार अब होता है। आपने कहा एक बार हुआ था, तो मतलब 18 साल में एक बार हुआ, तो उसको क्या ही काउंट हाँ, करेंगे? हाँ दैट इज हाँ। वो होता रहता है। आजकल एमएलसी भी रूल आ गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाला रूल समझ लीजिए, जिसमें आपको वर्क एंड रेस्ट आवर्स आपको दिखाना पड़ता है। वो इंस्पेक्टर आके देखता है कि भाई सब ठीक से सो पा रहे कि नहीं। तो ये सब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गए राइट हैं। राइट राइट राइट। तो मतलब सबको रेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ओके ओके हम्म। ओके। तो आपकी 8 to 5 जॉब रहती है इंजीनियर्स की? हाँ, नॉर्मली 8 to 5 रहती है, ओके। अनलेस कोई इमरजेंसी ना है तो। राइट राइट राइट। हम्म। तो 8 बजे जैसे आप उठ के अपना इंजन इंजन देख रहे हैं, आप अपने ड्यूटी पे आ गए, जी। 5 बजे आपने वहां से चेकआउट किया, हाँ हाँ। तो 5 बजे के बाद फिर क्या करता है आदमी वहां पे शिप में? जो इंजीनियर्स हैं वो, मान लीजिए जैसे सैटरडे हुआ, कोई किसी को, किसी शिप में स्विमिंग पूल था, तो हम लोग स्विमिंग पूल में चले जाते थे। अच्छा, शिप में स्विमिंग पूल भी हाँ रहता है? हाँ, कुछ कुछ शिप में, मतलब अच्छा बहुत, बस मोस्टली नहीं रहता है। अच्छा कुछ, और किसी में अगर नहीं भी है तो एक पोर्टेबल वाला मंगवा लेते हैं। अच्छा। पोर्टेबल टारपोलिन का रहता है, तो उसमें आप पानी भरो और नहाओ। आइदर दैट, फिर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ जगह मिली थोड़ी सी, हम लोग वहाँ क्रिकेट खेल लेते हैं। अब बोले बॉल तो पानी में चलेगी, क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, 50 बॉल खरीद लेते हैं पहले से, अच्छा। जो पानी में गई गई, गई है बात हो। और हो सके तो उठा लेंगे, लेकिन वो मुश्किल है अच्छा उठाना। अच्छा तो उसका भी हम लोग मतलब नेगेटिव वो रखते हैं, रन्स अगर पानी में गए तो 10 रन माइनस कर अच्छा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वहां पे रूल्स, हाँ शिप के रूल्स अलग हाँ, है। और जिम तो है ही, थिएटर रूम है, इवन हम अच्छा, लोग। बैठ के मूवी वूवी देखो रात में? यस यस यस। नेट वेट आता है शिप्स पे? नेट आता है, समझ लिए 2G स्पीड है। अच्छा। हाँ, ओके। 2G, मतलब वीडियो कॉल तक हो जाती है। अच्छा। मैं एक बार मैच भी देख चुका, वर्ल्ड कप वो हुआ था, जो इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, जिसमें हारिस रॉफ को विराट कोहली ने हाँ छक्का, हाँ 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 हाँ। वो हम लोग शिप में देखा था। अच्छा। वही तो, मतलब तो अच्छा। मजा आता होगा ना, इतने सारे हाँ। लड़के, इतने सारे लोग, इतनी सारी जी चीजें। जी तो जी। अच्छा ये बताइए सर, ये बात हम लोग कर रहे थे, तो यूएमसी के बारे में आपने बताया, हाँ, यूएमएस अनमैन्ड, शिप, हाँ। हाँ। तो अभी देखिए 8 to 5 जॉब हो गया अब, लेकिन जब पोर्ट में हम लोग पहुंचते हैं, तब क्या होता है कि जो फर्स्ट इंजीनियर होता है उसको फुल डे वर्क देखना पड़ता है। तो अच्छा वो, अभी जैसे इंजन रूम में हमेशा कोई रहना चाहिए, ठीक। अब बाकी जो दो बचे, 6 ऑन 6 ऑफ करते हैं, 6 घंटे काम, 6 घंटे आराम। आराम, ऐसे करके चलता रहता है। 12-12, मतलब 24 घंटे समझ लीजिए। अभी जिसको जाना है, घूमने। हाँ घूमने जाना है, वो 6 घंटे काम किया, अब 6 घंटे उसने छुट्टी ली, अब वो छुट्टी में उसने 6 घंटा तो काम किया, वो सोया नहीं, फिर 6 घंटे वो घूमने गया, फिर वापस आके वो 6 घंटे काम करेगा। ओह अच्छा। तो तो दैट इज अ हेक्टिक थिंग। हेक्टिक है, हाँ मतलब या तो आप सो, हाँ। या, या आप काम कर लो, या हाँ 2 घंटे सो लो, फिर 4 घंटे घूम लो, या चार हाँ घंटे घूम लो, दो हाँ घंटे सो हाँ, लो, वट एवर, मतलब अपने हिसाब वही है। से। जिसको घूमने का कीड़ा होगा वो ज्यादा घूमेगा। हाँ, ओके, लेकिन और क्योंकि काम तो करना ही है। जी, और कभी कभार जैसे मैं होता हूँ कि भाई मैं लाइक डे वर्क करने के बाद वो चला गया, तो मैं आ जाता, भाई तू थोड़ा और एक्सटेंड कर ले, ओके, फिर मैं। वो आपस में मतलब अंडरस्टैंडिंग से हाँ आप कर हाँ, लो। वो भी हो जाता है कभी ओके कभार, अब ओके। अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। राइट। जी। ग्रेट। तो एक चीज और सर, क्या उसमें हमारी शिप्स पे, जैसे आप जिस शिप पे काम कर रहे हो, जापानीज कंपनी है हम्म। यू आर टेलिंग, तो क्या वहाँ पे फीमेल्स के लिए भी चीजें रहती हैं? हाउ सेफ इट इज फॉर फीमेल्स टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज एन इंजीनियर और एज मे बी अ डेक कैडेट? क्या फीमेल्स के लिए, अगर आपकी कोई बहन हो या छोटी छोटी बहन हो जो अभी 12th पास आउट कर रही हम्म। हो, क्या आप उसको रेफर करेंगे कि उसको ज्वाइन करना चाहिए, हाँ, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आजकल रेगुलेशंस आ गए हैं कि लाइक अगर कुछ आपको जैसे सेफ नहीं लग रहा है, तो उसके एक हैरासिंग एंड बुलिंग का एक चैप्टर भी है अपने रेगुलेशन में, कि अगर कुछ हुआ तो पूरा उसका वो उसके साथ लाइक पूरा रिपोर्टिंग फाइल इन्वेस्टिगेशन सब होगा, अगर इन केस कुछ हुआ। सो सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब। मतलब सेफ्टी हाँ, सिक्योरिटी की कोई इवन दिक्कत अभी बहुत सारे चीफ इंजीनियर, कैप्टन, बहुत सारे फीमेल्स हैं। नहीं? अच्छा। हाँ हाँ।
वाह। पूरे मैगजीन में दिखता रहता है कि कोई इंटरव्यू दे रहा है ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो सर वहाँ पे जैसे एक शिप में कितने लोग होते होंगे, जैसे आपकी शिप में कितने टोटल लोग होते होंगे, सब सब लोग टोटल मिला के, इंजीनियर, वर्कर, एक्स वाई हाँ। जेड, टोटल कितने आदमी हो रहते होंगे? आप अ, कह रहे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिप है आपकी? मेरे में नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉस कैरियर, ओके, मॉस मॉस कैरियर कैरियर। मीन्स LNG मॉस कैरियर। ओके ओके। 30 अराउंड 35 रहते होंगे, थर्टी अच्छा। फाइव हाँ। कैसे हुआ बता रहा हूँ। हाँ। हम लोग 5 इंजीनियर, उनके हेल्पर 5। हाँ, 5 इंजीनियर में कौन कौन है, एक चीफ इंजीनियर है, हम लोग उनको बड़ा सा बोलते हैं, हिंदी लोग बड़ा सा बोलते हैं। देन फर्स्ट इंजीनियर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड एक 32 साहब। 32 साहब, हाँ सुना है मैंने 32 साहब 32 साहब। मीन्स इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। इलेक्ट्रिशियन टाइप का ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो भी एक ऑफिसर ही है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, राइट ऑफिसर। राइट तो राइट। 5 ये, और उनके हम लोग के हेल्पर होते हैं 5। एक फिटर होता है, जो मेन कुछ वेल्डिंग हो गया या कुछ वो करता है। एंड लाइक अब मेरी कंपनी का बता रहा हूँ, बाकी कंपनी थोड़ा कम हो सकते हैं। उसके बाद फिटर का असिस्टेंट समझ लीजिए, वो पहली बार आया जहाज में, एक अच्छा रेटिंग, वो अच्छा वाइपर कहते हैं उसको। देन ऑयलर 1, ऑयलर 2, ऑयलर 3, एक एक इंजीनियर के लिए एक एक ऑयलर रेट। अच्छा हाँ, तो ये हम लोग की कंपनी है, बाकी में शायद कम हो सकते। तो ऐसे हो गया, 10 इस साइड हो गए, डेक साइड में सेम, अब 10 ले लो, 20। हाँ 20। कुक को मिला ये कितना, चीफ कुक हो गया, सेकंड कुक हो गया। सेकंड कुक इसलिए बिकॉज अब एक कुक तो सबको बना नहीं पाएगा खाना। सो एक फिलीपीन, हम लोग के जैसे क्रू में फिलीपिनो है, तो चीफ कुक हम लोग खाना खिलाता है, सेकंड कुक फिलिपिनो खाना खिलाता है, और 2 मेसमैन, 4 हो गए। और हाँ, डेक साइड में एक्स्ट्रा होंगे बिकॉज ये हमारा बड़ा शिप है। तो जब मैनोरिंग होती है, मैनोरिंग मतलब जब शिप पोर्ट के पास आ रही है, ओके। उसको मैनोरिंग बोलते हैं, जब तो उस डॉग टाइम। जब डॉग करना होता है, हाँ, हाँ। तो विंडलास ऑपरेशन, विंडलास मतलब जो शिप को अलोंग साइड रख के रस्सियों से दूसरे जगह अलोंग साइड करना है। तो उसके लिए मतलब मेनली, इसलिए हम लोग के शिप में थोड़ा ज़्यादा लोग हैं, तो सब अच्छा। मिला के 35 हो जाते हैं। तो खाने वाने का कैसे कैसे रहता है, जो बच्चे बेचारे घर में हैं, जो भी 12 के बाद सोच रहे हैं कि जाए ना जाए, क्या करें, हम्म। खाने का कैसा रहता है सर वहाँ पे? मैं बोलूँ, फिलिपिनो कुक तो बहुत अच्छे हैं, मतलब रोटियां एकदम घर वाला बनाते हैं। अच्छा उन लोगों की अलग से ट्रेनिंग रहती है, लाइक वो लोग स्पेशली इंडियन होटल्स में, वहाँ का शायद होगा कुछ ट्रेनिंग कोर्स होगा, जो अच्छा इंडियन वाला, उसमें पूरा रोटी दाल आपको लगेगा नहीं कि बाहर का खाना खा रहे अच्छा। घर का खाना हो, लगता है? एकदम घर का खाना। क्या बात है। बस ये है कि हम, सिंस हम लोग के सारे ऑफिसर्स इंडियन थे, इसलिए मुझे ये ऑप्शन मिला। अब कुछ शिप्स में मिक्स्ड होते हैं, हाँ, अलग अलग कंट्री अलग से अलग लोग आए कंट्री, हुए हैं, राइट। तब हो सकता है प्रॉब्लम हो। ओके। तब तब फिर आपको अलग अलग टेस्ट करने को मिलेगा कि हाँ भाई हाँ हाँ जापानीज कैसे खा रहे हैं, चाइनीज कैसे खा रहे हैं, हाँ उनकी भी हाँ कुछ हाँ। कुजीन बन रही है, कुछ हो रहा है। तो ओके। लेकिन मैं अपना बैकअप ले गया था, जब ऐसा हुआ था एक बार ऐसा हुआ था कि शिप में खाली जापानीज सारे, और मैं अकेला इंडियन। तो मैं अपना मसाला वसाला ले गया था अच्छा बैकअप के लिए, कि अच्छा कहीं अच्छा। कुछ मतलब कुछ ना भी अपना हो तो। अपना टेस्ट का मिल जाए हाँ कुछ। हाँ हाँ। तो आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, लेकिन मैं सब नहीं खाता, लाइक वो लोग तो बीफ एंड हाँ हाँ हाँ। पोर्क खाते हैं, मैं ओके। आप चिकन और वो सब चिकन बस। अच्छा अच्छा अच्छा। चिकन फिश, दैट्स इट। ओके ओके। तो मतलब बाहर जाके ऐसा कुछ, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको बहुत प्रॉब्लम होता है या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा सच तो नहीं है जब उन। दाल रोटी मिल रहा है तो दाल अपना। रोटी तो है ही, और क्या। ओके ओके, नाइस। और वेजिटेबल सब मिलते हैं, मतलब जो आप बोलोगे सब मिल जाएगा। अच्छा जी, आप बता दो चीफ कुक को कि मुझे ये चाहिए, अच्छा तो लिख के दे दो, आप वो मंगा देगा वो, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। अरे वाह। हम्म। एक चीज़ और भी सुनी है सर मैंने, अभी जो अभी नए नए ऑफिसर्स निकल रहे हैं, कि जो नए नए ऑफिसर्स बन रहे हैं, जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे बता रहे थे, अब ये कितना सच है या झूठ आप बताइएगा, एज एन एक्सपीरियंस ऑफिसर, कि थोड़े दिनों बाद ऐसा भी होता है कि आप अपनी वाइफ को भी लेके शिप पे टहल सकते हो, घूम सकते हो, अगर छोटा मोटा, मतलब नॉट एज, मतलब आपका तो सिनेरियो बहुत रिस्की वाला है कि गैस लेके जा रहे हो, तो दैट हम्म, इज़ अ वेरी क्रिटिकल हम्म। ऑपरेशन। लेकिन नॉर्मल कैरियर्स में आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके जा सकते हो, अपनी वाइफ को भी लेके घुमा सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा है कि, मतलब ऐसे सिर्फ ये बोली जाती बातें? गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल ही नहीं, अच्छा। वो तो कंपनी अलाउ नहीं करेगी, वो ओके। इसके लिए परमिशन चाहिए होता है कंपनी सेफ्टी से। सिक्योरिटी रहती होगी, हाँ। हाँ, मेनली पासपोर्ट में इमिग्रेशन ये सब रहता है। तो यस, हम ले जा सकते हैं, मैं ले जा चुका हूँ। अच्छा, वाइफ के साथ हाँ, वो गए, अरे तीन वाह। महीने 3 महीना रह चुके हैं, मैं 3 महीने था, वो भी तीन महीने वाह, एक थी। ही शिप में? हाँ, एक ही तो अलग अलग हाँ तो क्या बात है। तो तो कैसा एक्सपीरियंस था? बढ़िया था। ऐसा था कि एक टाइम आया था कि अब मेरा साइन ऑफ का टाइम आ गया था, मतलब मैं घर जा रहा था, उसको मतलब रोन यही हुआ था कि चाइनीज पोर्ट था, एंड चाइनीज पोर्ट में मेरा साइन ऑफ ड्यू था।
तो साइन ऑफ मतलब घर जाने का हाँ, कहते हैं। तो लेकिन उससे पहले कंपनी ने बोला कि उससे पहले ऑस्ट्रेलियन पोर्ट था। कंपनी ने बोला कि वाइफ को उतरना पड़ेगा बिकॉज चाइना में ये फैमिली अलाउड नहीं है ओके, साइन ऑफ करना। तो फिर वो रोने लगी, मतलब एक हफ्ते का डिफरेंस था। अच्छा। तो वो रोने लगी, अरे जा रहा हूँ, जा रही हूँ ये सब। तो मैंने पूछा, अरे तुम रो क्यों रही हो? तो पता चला वो मेरी वजह से नहीं रो रही थी, वो शिप छोड़ के जा रही है इसलिए रो रही थी। मैं, ये क्या है, ये क्या चीज है? फिर मैं, अच्छा ठीक है, ओके। तो यही हुआ था, अच्छा, और उसने बहुत एंजॉय किया अच्छा। क्योंकि मेनली क्या है, कुछ सोते रहो, सो खाओ अपना, खाओ, शेफ माने, खाना बना रहे हैं, जो जो हाँ। खाना है वो खाओ। और हाँ, लेकिन शाम के टाइम हम लोग, मतलब क्या था कि एक बार शिप एंकर में था, एंड हम लोग का एक अजीब सा शौक चढ़ गया कि मछलियां पकड़े। तो अच्छा, हम लोग मतलब हम अपना गियर्स लेके आ गए थे, मछलियों वाला फिशिंग गियर्स, उससे हम लोग मछली पकड़ते थे। वहीं पे ये गैली में लेके हम लोग उसको रोस्ट रोस्ट करके खाने अरे खाते वाह, क्या बात, मतलब बारबेक्यू वहीं शिप पे थे। हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात मतलब है। बाहर नहीं कर सकते बिकॉज गैस है, हाँ, अंदर ही जो करना था। अरे वाह, अरे वाह, तो क्या बात। सही था वो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ये कॉर्पोरेट वाले कहाँ बिल्कुल। कहाँ ये सब कर नहीं पाएंगे। नहीं नहीं। ना घूमने का एक्सपीरियंस, ना वाइफ को ले जाने का एक्सपीरियंस। हाँ, वाइफ को ले जाने में एक और एक्सपीरियंस अच्छा था कि मुझे, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस था बाहर जाने के लिए। मतलब मुझे, अच्छा, मेरे अच्छा। चीफ जो मेरे चीफ मेरे ऊपर जो चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने बोला, अरे तुम जाओ, वाइफ है, तुम घुमा के तुम लेके आओ। घुमाओ, मैं संभाल लूंगा। तो अच्छा, मेरे अच्छा, लिए अच्छा था। अच्छा। अरे वाह। तो अभी आपने कितनी कंट्रीज और कितने कॉन्टिनेंट्स घूम लिए होंगे वैसे। एशिया तो आप समझिए पूरा, कोरिया से लेके नीचे ऑस्ट्रेलिया तक पूरा मोस्टली सब घूम चुका हूँ मैं। अच्छा। कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, और क्या, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अब इस साइड आता हूँ, ओमान घूम चुका हूँ, मेक्सिको घूम चुका हूँ, और मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, हाँ, तो रास घूमे रफलान कुछ, घूमे, हाँ। आपके लिए तो हो गए रे, हाँ हाँ, रोज की वही बात है यार, क्या। वही वही क्या। हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। क्या बात है सर, मतलब वही, इतना घूमने को भी मिल रहा है, पैसे भी हाँ अच्छे मिल रहे हैं, सोसाइटी में इज्जत भी मिलती है। अच्छा, आपकी शादी वादी जब हुई थी तो मतलब शादी के समय ये भी बताया गया होगा ना कि भाई मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, तो वो क्या भौकाल था शादी के समय। जैसे हमारी शादी जब हुई थी तो अरे टीचर है। तो उसमें कोई भौकाल नहीं था मतलब कि अरे शादी कर रहे टीचर है, क्या ही है मतलब। आपकी हाँ शादी में भौकाल रहा होगा हाँ मतलब। था, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था कि ज्यादा नहीं बोलूं, ताकि मतलब लोग होता है कि अब ज्यादा भोकाल के हिसाब से लोग, लड़कियां और अट्रैक्टिव होते हैं, तो मैं ज्यादा अपना लो रखा था ताकि उनको ये ना लगे कि मैं एक्स्ट्रा कुछ अच्छा, शो ऑफ कर रहे शो हैं ऑफ कुछ कर इस रहा तरीके हूँ, से। अच्छा, दैट्स इट। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा। हाँ, आप थोड़े से कंपोजर और वैसे काम वाले टाइप हाँ के हाँ। पर्सनालिटी है आपकी। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अच्छा। और मर्चेंट नेवी में आने के लिए मेन चीज ये बोला था, आपको पेशेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस की जरूरत है, क्योंकि वहां पे आपको जुगाड़, मतलब मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको किसी तरह ठीक करना है, क्योंकि अगर विदाउट स्पेयर पार्ट्स आप नहीं कर पाए तो कुछ तो जुगाड़ करिए जिससे आप शिप को वहां तक ले जाए, पोर्ट तक, ओके। ताकि बाद में असिस्टेंस मिले। तो इससे कंपनी का पैसा बचेगा। वरना आप मान लीजिए कुछ आप नहीं कर पाए तो कंपनी बुला लेके आएगी स्पेयर पार्ट, कॉस्टिंग बढ़ेगी उसकी। कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो वो कंपनी चाहती है कि आपको जुगाड़ से चलाए। स्मार्ट इंटेलिजेंट पीपल स्मार्ट, चाहिए। यस, दैट्स इट। और सर इसमें टीम वर्क का कितना रोल रहता है कि जैसे बहुत सारे मैंने देखे हैं कि बहुत बार जब इंटरव्यूज के लिए बच्चे जाते हैं, सो भाई अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे डिप्लोमा करना हो, चाहे बीएससी करना हो, चाहे इंजीनियरिंग करना हो, आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देना होता है, दैट इज नोन एज IMU CET, करेक्ट। इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने के बाद ही आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जो मर्चेंट नेवी के लिए तैयार करते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो IMU CT इज द बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको देना ही देना है, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई हाई फाई चीजें नहीं आती। वही आपकी फिजिक्स और मैथ्स बढ़िया तरीके से पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस रहता है, रीजनिंग रहती है, इंग्लिश रहती है। एक बार अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर ली, उसको मन लगा के ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर लोगे, एक अच्छी रैंक आएगी। उसके बाद आपको कॉलेजेस में जाके इंटरव्यूज देने होते हैं। तो सर वो इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, क्या ये बहुत टफ इंटरव्यूज ना, होते हैं। मैंने तो इंटरव्यू बहुत साल पहले दिया था। तो जो मुझे पूछा था नॉर्मल, लाइक फिजिक्स इंग्लिश, जो आपने बोला इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स, मैथ्स, हाँ। आपका मेनली बेसिक ये है कि एलिजिबिलिटी आई थिंक 60% ही ऊपर होना चाहिए, आई थिंक। 60% PCM, हाँ जी, हाँ, हाँ ऐसे जी, ही हाँ कुछ जी, था। हाँ जी। तो वो तो होना ही चाहिए। फिर उसमें आपको इंटरव्यू, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, राइट, मल्टीपल MCQ होता है शायद, राइट। तो वो आपको करना होगा। अगर वो पास हो गए देन ही इंटरव्यू। अब हाँ, इंटरव्यू में हाँ। क्या होगा कि नॉर्म जैसे मुझे तो नॉर्मली मेरे 12th के मार्क्स पूछे थे कि तुम्हारे 12th के इतने आए,
और और क्या, क्यों मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, और कहाँ से बिलोंग करते हो, हॉबीज हॉबीज पूछा होगा कुछ? हॉबीज, ये सब, मतलब जनरल बेसिक क्वेश्चंस। रिलैक्सिंग क्वेश्चन पूछ जाता। अच्छा मेनली आपका सारा काम वो एमसीक्यू और उसमें ही उन्होंने देख लिया था अच्छा कि अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा तो अच्छा। कि आपको बंद। देखना, वो देखना चाहते हैं कि आप टेंस्ड हो कि मतलब कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। मेनली कॉन्फिडेंस आप में देखना चाहते हैं। अच्छा। और भी बच्चों को एक ये भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें या डाउट एक चीज़ में और में रहता है कि अगर हमारा बच्चा गया है और इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो गई, लेट्स से फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, कैसे वो वापस आ सकता है नहीं आ सकता है, आ सकती है नहीं आ सकती, क्या उसका फिर क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से चीज़ें हैंडल होती है उस इमरजेंसी सिचुएशन ओके, में? इसमें ना ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपनी में बोल सकता हूँ। अगर कंपनी अच्छी है तो मान लीजिए आप पोर्ट में ही है और कुछ इमरजेंसी आ गई, तो आपको मतलब कुछ भी करके वो ट्राई करेगी कंपनी कि आप घर चले जाओ। लेकिन आप मिड सी में हैं, तब थोड़ा मुश्किल रहता है उनका कंपनी। मतलब वो भी क्या करे, आप खुद ही सोचिए कि अब मिड सी में आपको 10 दिन लगेंगे पोर्ट आने में, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कंपनी हाँ, खुद से हेल्प कर सकती है, लाइक फोन करके कुछ हेल्प कराना हो। मतलब आसपास कोई वेसल जा रहा हो या कुछ शिप जा रही हो तो उसमें नहीं 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 नहीं, नहीं ये सब घर, नहीं मैं होता? घर की बात कर रहा हूँ। घर अच्छा, घर घर जाने के लिए। घर मतलब नहीं नहीं, घर लाइक पे अगर घर कुछ पे कुछ मतलब चीजें कुछ चाहिए या चाहिए, कुछ हाँ, प्रोवाइड वो करानी है। वो हेल्प कर सकते हैं, हाँ। ओके ओके ओके। वो मतलब अगर जो कर नहीं चुके, है तो उसकी हाँ जगह हाँ पे फिर क्या हाँ। क्या चीजें हो लाइक सकती हैं? मुझे एक एग्जांपल याद है, चेन्नई में एक बार फ्लडिंग हुआ था, हाँ। और मेरे चीफ इंजीनियर शिप में ही थे। कंपनी ने वहाँ पे एक ऑफिस था, कंपनी ने क्या किया था, उनके घर में जाके सब हालचाल पूछा और कैसे है सब देख के आए थे। तो मतलब यही मतलब आपके जाने के बाद भी आपके कंपनी आपके परिवार को लुक आफ्टर कर रही है, कर चीजें सकती है, संभाल रही हाँ है। हाँ। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। बट वही है, डिपेंड्स ऑन ऑल कंपनी, मतलब सारी कंपनी भी नहीं कर सकती हाँ है, हाँ, हाँ। कंपनी टू कंपनी वो डिपेंड यस करता है। यस। सर आपको और हाँ, भी। मेरी हाँ कंपनी का नाम तो सुन लिया, क्योंकि हाँ मैं हाँ बार हाँ। बार कंपनी का नाम तो बोला नहीं। मेरी कंपनी का नाम है के मरीन शिप मैनेजमेंट। एंड वो पहले बोलते थे के, उसका नाम पहले था के लैंड शिप मैनेजमेंट, अब उसने चेंज करके के मरीन शिप मैनेजमेंट रखा है। अभी वो पहले जापान में थी, उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप सिंगापुर में कर रखा है। अच्छा। जी। अरे वाह। एक एक क्वेश्चन सर, एक दो क्वेश्चंस और हैं मेरे जी मन में। बिल्कुल। क्वेश्चन सर ये है कि जो बच्चा, अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है तो क्या उसको पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्या उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल तोड़ू होनी चाहिए? ना, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मेनली आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, वही मतलब कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक क्लियर होने कॉन्सेप्ट, चाहिए, बस। एप्लीकेशन बेस्ड आपको आना दैट्स चाहिए। इट, दैट्स इट। है ना? बस। राइट। अगर आपको मान लीजिए नहीं भी आ रहा हो ठीक से, तो आप आजकल पढ़ाई फिर से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, वो हो हाँ सही जाता बात है, है, हाँ। तो आप कोचेस के पास जाइए, आप उनसे गाइडेंस लीजिए, जो लोग बिल्कुल कर बिल्कुल रहे हैं उनसे बिल्कुल गाइडेंस लीजिए, तो वहाँ से बिल्कुल। गाइडेंस आपको मिल सकती है। करेक्ट। और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, मैं कर पाऊंगा, ये अच्छा। सब, यस। एक चीज़ और है सर, बच्चों को बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर अगर हमको सी सिकनेस हुई, अभी तो हमको नहीं पता, हमने मर्चेंट नेवी में ले लिया एडमिशन, 10 लाख 15 लाख का हमने कोर्स ले लिया, हम्म। हमने इंजीनियरिंग भी कर ली, उसके बाद जब शिप पे गए वहाँ जाके हमको लगा कि यार यहाँ तो मुझे अब ये सी सिकनेस हो रही है, तो क्या ऐसा होता है लोगों के साथ? नहीं, मेरी वाइफ तो गई थी, वो सब मेडिसिन भी ले गई थी, उसको कुछ नहीं हुआ था। अब वो डिपेंड करता है शिप के लेंथ एंड साइज पे। अगर आपका शिप बहुत छोटा है, अब छोटे होने से क्या होता है, रोलिंग एंड पिचिंग ज़्यादा होती है, ओके। तो उसमें किसी को भी हो गए सी सिकनेस। अब लाइक मेरा शिप 300 मीटर है, मैं 180 मीटर में भी काम कर चुका हूँ। 180 मीटर में भी कोई कुछ नहीं पता इतना चला। पता नहीं चलता होगा। मतलब आपको लगेगा कि किसी आप होटल में बैठे हो, मतलब नीचे अगर आप, मतलब जो शिप के अंदर ऐसा माहौल है, आपको लगेगा कि किसी होटल में हो। सबका रूम अलग रहता है, इवन मतलब रूम के अंदर टॉयलेट। मेरा तो लाइक मैं अभी हायर रैंक में, तो मेरे पास डे रूम, लाइक ड्राइंग रूम एंड बेडरूम अलग रहता है। अच्छा। जी। और अलग से अटैच टॉयलेट, ये सब सब कुछ था। क्या और बात है। सबके में भी ये है कि रूम एंड अटैच टॉयलेट। अब मतलब ये आईएमओ का रूल हो गया है कि कोई कॉमन टॉयलेट नहीं है, सबके में कैबिन में पर्सनल अलग, टॉयलेट्स हाँ, हैं यस। सबके। अरे वाह। तो सर पार्टी वार्टी करने का होता है वहाँ पे, माहौल बिल्कुल। बनता है? हमेशा मतलब मैं एक्चुअली मैं इतना हो जाता कि मैं बोलता बस अब रुक जाओ, मत अच्छा, करो, इतनी हाँ। पार्टी होती है? बहुत हो गया, मतलब नॉर्मली सैटरडे मतलब पार्टी, अच्छा। ये इवनिंग सैटरडे, अगर हाँ अगले दिन पोर्ट नहीं हुआ तो। हाँ हाँ अगर हाँ खाली है तो यस, सैटरडे नाइट मतलब पार्टी, बिकॉज संडे छुट्टी रहती है। हाँ। एंड तो चलती शिप में भी छुट्टी होती क्या? छुट्टी खाली इंजीनियर्स के लिए बोलूंगा, अच्छा। डेक वालों डेक कभी वालों को तो देखना कभी ही नहीं, देखना हाँ। है, हाँ। और छुट्टी मीन्स ये नहीं कि
मतलब सुबह नहीं आए। जो जिस इंजीनियर की ड्यूटी होती है वो सुबह थोड़ा एक राउंड लेके आएगा, तो सब कुछ ठीक है, फिर चला जाएगा, बस एक राउंड। एंड संडे को एक और स्पेशल चीज़ है, आप किसी भी शिप इंडियन शिप में पूछिएगा, बिरयानी हमेशा, हर संडे मीन्स बिरयानी। अच्छा, बिरयानी डे, कोई भी अच्छा। बिरयानी डे, लंच में हमेशा बिरयानी मिलती है। अरे वाह। तो तो मतलब संडे का एक क्रेज रहता होगा, पहले हाँ हाँ सैटरडे को हाँ पार्टी करो, हाँ, फिर संडे को दोपहर में बिल्कुल उठ के बिल्कुल, बिरयानी खाओ। यस। क्या बात है सर, मतलब जिंदगी अच्छी है, मतलब हाँ, और कराओके सब, जिसको गाने का शौक है, कराओके, PS5 PS4 जो भी है वो भी अच्छा, वहां चलता पे है। भी खेलते हैं? अरे वहाँ टीवी भी लगा रहता है सर? बिल्कुल, अलग एक टीवी PS4 PS5 के लिए, एक मूवी देखने के लिए, और एक तो थिएटर रूम अगर है तो दूसरी शिफ्ट में। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी अय्याशी, पूरी मौज, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है भाई। आफ्टर मतलब हाँ वर्किंग हाँ, आवर्स, हाँ। काम तो करना ही करना हाँ, है, सही बात है, बिना काम के कौन। वरना हाँ तो हाँ, फिर, वरना तो आप फिर वहाँ पे हैं ही हाँ क्यों, हाँ, करेक्ट करेक्ट। लेकिन काम के साथ अगर आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इतने सारे पर्क्स मिल रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ हाँ, है। लाइक हम लोग का, अब क्या नॉर्मल जिंदगी में आपको जो कन्वेंस, इधर से रोज ऑफिस से आओ जाओ, खाने का अलग से पैसा, इधर सब हम लोग का फ्री है कुछ। अच्छा, आपका तो पूरा सेव ही होता होगा, वो जो बीस हाँ, पच्चीस हजार डॉलर मिल रहे हैं महीने के, वो तो पूरे सेव ही, हाँ, सेव ही हो रहे हैं। यस। एंड ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी चलते ही रहे। हाँ, इंजीनियर्स को एक ड्रॉबैक एक और है, हाँ। एसी से याद आया। हम लोग को 45 डिग्री में जब काम करना होता है ना, 45 डिग्री या 50 डिग्री में काम करना पड़ता है। अच्छा। बाहर इंजन चल रहा है ना, तो गर्मी है, कोई गर्मी है। वेंटिलेशन नहीं है, तो गर्मी बहुत है। सो लाइक कुछ मेजर ओवरऑल करना है, तब तो मतलब आपका जो कपड़ा है, मेरे लिए 3 4 बार आपको चेंज करना पड़ेगा, इतना पसीना आता है। अच्छा। आपने मिल्खा सिंह देखी होगी जो हाँ ऐसे हाँ हाँ निचोड़ हाँ के, हाँ। तो वही समझ लीजिए वैसा है। अच्छा। हाँ, तो तो वो दिन में 5 से 8 की जॉब में रोज थोड़ी ना होता होगा। रोज नॉर्मल वर्क होता है, उसमें भी गर्मी रहती है, मतलब 40 डिग्री तो रहेगा ही, 40, हाँ, अराउंड 40 डिग्री रहेगा ही, लेकिन कभी का बहुत ज्यादा रहता है। तो यही मैं डिफरेंस बोला था, डेक एंड डेक इंजन, वाले एसी में बैठे हैं, लेकिन उनको लंबे समय तक काम करना काम है, करना। 24 घंटे काम करना ही जी करना है। जी, आप लोग का थोड़ा सा उस समय हार्ड है, लेकिन उसके बाद फिर रिलैक्स है, फिर पार्टी जी, कर रहे हैं, फिर मजे हाँ कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत यही बढ़िया है। अब इसका मतलब ये डेक वाले मुझ पे गुस्सा हो जाए। चीज़। लेकिन मैं जो फैक्ट जो हाँ मुझे, हाँ, नहीं, जो सच है वो सच है, जो, सही हाँ, बात होता है, सही बात है, सही बात है। तो सर, मतलब आप अभी जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग की तरफ जिनको ज्यादा ध्यान है, जिनके मम्मी पापा कह रहे हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एआई लो, सीएस लो, कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ, लेकिन अंदर से उनके एक कीड़ा है कि एडवेंचर करना है, दुनिया घूमनी है, हम्म, ट्रैवल करना है, और खेलना कूदना है, थोड़ी बॉडी वॉडी अच्छी बनानी है, वर्दी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए फ्लॉन्ट करने के लिए। तो उन बच्चों के लिए आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे, या कोई क्या ऐसे एक दो पॉइंट्स जिनको सोच के उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए या आ सकते हैं? ओके। मेरे लिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखिए आपको, इस प्रोफेशन में ये है कि आपको डिसिप्लिन अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपको टाइम मेंटेन करना है, अगर टाइमली नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। एंड वही है, आपका कोई बॉस का वो प्रेशर नहीं रहता है कि जब आप घर पे रहते हो, अब मन चाहे जो, जहाँ जाना जाओ घूमो, लोग तो बाइक से कहीं लद्दाख चले जाते हैं जब घर आते हैं। सो कोई प्रेशर नहीं है, अब जब काम करते काम करो, काम के टाइम काम करो, और जब घर आओ तो, तो अगर यश। आपको ये लाइफ चाहिए तो डेफिनेटली आप मर्चेंट नेवी करो। एंड हाँ, बाहर घूमने को मिलता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, अब ऐसे अपने पैसों खर्च करके तो जाओगे नहीं, हम्म। जहाँ मिल रहा है आप आराम से चले जाओ। घूमा। एंड और क्या, बस यही एडवेंचरस लाइफ है, यही अच्छा। फुल, हाँ। तो बस आप सैलरी मेन, मेन तो आप सैलरी के लिए पैसा आते बहुत हो। अच्छा हाँ कमा हाँ, रहे हैं, राइट। तो सर, मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल काम किया, उसके बाद रिटायर हो गए, और उसके बाद फिर पैसा इतना कमा लिया कि शेयर्स में लगा दिया, प्रॉपर्टीज खरीद ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसके बाद छोड़ के अपना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अर्ली, हाँ जिसको हाँ 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 रिटायरमेंट हाँ कहते हाँ, हैं, वो अर्ली रिटायरमेंट भी लोग प्लान करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते ही लोग करते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि आपका हेल्थ मेंटेन रखो, अब तब तक कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपका हेल्थ अलाउ है। कर रहा है। हाँ, बिकॉज एवरी जॉइनिंग में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, अच्छा। ये आपको बताया नहीं था। मेडिकल टेस्ट में पूरा वो बॉडी, फुल बॉडी चेक करते हैं, लाइक एक्सरे होता है, पूरा ब्लड टेस्ट, एंड फुल बॉडी, मतलब पूरा पाइल्स जैसी बीमारी है कि नहीं, और और क्या, सब कुछ, इवन कलर ब्लाइंडनेस एवरी उसमें चेक होता है कि, अच्छा। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस आप तो आप नेट से ही अब देख तो सकते नेट हो पे, इंटरनेट पे, हाँ, वो कि इमेज आपको डालो, अब दिख दिख रहा है जाता है, तो हाँ पता चल हाँ जाएगा, हाँ, करेक्ट आपको करेक्ट खुद ही करेक्ट पता चल जाएगा, आपको कहीं जाने की करेक्ट जरूरत करेक्ट नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और बस यही है।
क्या बात है हम्म। सर, बहुत सारे आपने इंसाइट्स दिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई। आई थिंक ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। एक और चीज बोलना हाँ आपको। हाँ हाँ। इस प्रोफेशन में हर रैंक के बाद एक एग्जाम्स है। वो जो एग्जाम है ना, आजकल थोड़ा मतलब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप वो क्लियर कर पाओगे। लाइक लाइसेंस टू गेट द रैंक, लाइक थर्ड ऑफिसर अगर डेक साइड हुआ, थर्ड ऑफिसर टू सेकंड ऑफिसर, ये चीफ ऑफिसर में एग्जाम का एक है, फिर चीफ ऑफिसर से मास्टर के लिए एक एग्जाम है। मतलब आपको अगर पोजीशंस हाई जानी है, आपको हम्म। अगर प्रमोशन लेना है, तो आपको एग्जाम देके ही प्रमोशन मिलेगा। विदाउट दैट कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। ओके हाँ, ओके। आपको तो वो एग्जाम। तो सर हर हर प्रोफेशन में, अगर आप डॉक्टर भी हैं तो आज नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नई टेक्नोलॉजी सीखो। अगर कंप्यूटर साइंस हाँ हाँ। इंजीनियर है तो अभी तक जावा कर रहे थे, अब जावा हम्म। से चेंज हो गया, पाइथन आ गया, एसक्यूएल आ गया, तो वो सीखो। तो मतलब पढ़ाई तो मुझे लग रहा है कि शायद सारे प्रोफेशन में जिंदगी भर ही हाँ करनी हाँ। होती है। और ये जो एग्जाम का जो लाइसेंस मिलेगा वो डीजी शिपिंग अपना जो सारे एमएमडीज ऑफिस में वहीं पे जाके कंडक्ट होता है। आपको एक एक पासपोर्ट जैसा आपको लाइसेंस मिलता है आपको। अच्छा, कि आपने जी। ये एग्जाम्स पास किए हुए हैं। नहीं नहीं, हर मतलब रैंक का एक आपको लाइसेंस मिलता है जो पासपोर्ट की तरह दिखता है। ओके ओके ओके। हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। उसमें इंडियन एम्बलम रहता है अपना। अच्छा अच्छा जी अच्छा। हाँ। क्या बात है। और सर आने वाले समय में क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ने वाली है मर्चेंट नेवी के लिए, और क्या क्या सिनेरियो हाँ, है, आजकल तो लाइक क्योंकि ट्रेड बढ़ता जा रहा ट्रेड है। तो बढ़ता जा रहा है, और आजकल गैस शिप्स ज़्यादा आने वाली है, बिकॉज ग्लोबल जो एमिशंस हो रहे हैं उसको कम करने के लिए आजकल जो नॉर्मल कन्वेंशनल इंजन होते हैं जिसमें फ्यूल यूज़ होता है, उसको उसकी जगह आप लोग गैस यूज़ करेंगे ताकि एमिशंस कम हो। सो फॉर दैट आजकल गैस शिप मतलब नॉर्मल शिप में गैस बर्निंग वाला आने वाला है। अरे वाह, क्या जी। बात है। सो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक बच्चों को थैंक यू। बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, जी। बहुत सारी चीज़ें मिली होगी। इन केस अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, या आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए वन ऑन वन सेशन में, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ पे अपना नंबर भी डाल दूंगा, तो उस नंबर पे आप कॉल करके भी कर सकते हो। और इन केस अगर सर से भी आप बात करना चाहें, सर से भी अगर आप कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ चीज़ें पूछना चाहें, तो थ्रू मी मतलब पूछा जा सकता है, अगर सर थोड़े से फ्री हुए, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। 6 महीने कह रहे घर पे रहते हैं, लेकिन 6 महीने में भी हम्म। बहुत सारे काम करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड पेंटर, ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्टिक आदमी है ये। इनकी मैं कुछ चीज़ें अभी वीडियो के लास्ट में भी ना कुछ लगाऊंगा, जो आपने वो सारी चीज़ें बनाई हुई है ना। ओके। थॉर थॉर और क्या हाँ बनाया हुआ हाँ, सर आपने। मैंने थॉर बनाया, ड्रैगन बनाया है, वो कोवोला कैन से बेस्ड स्क्रैप से, एक हार्ले डेविडसन जैसा नट बोल्ट से बनाया था। और क्या, आयरन मैन मैं तो शिप में रखा हुआ है। और हाँ, एक कैप्टन अमेरिका का एक शील्ड। उसकी फोटो होगी ना सर आपके पास। हाँ है। मैं हाँ, वो शेयर कीजिएगा मैंने सर फिर। एक्चुअली, मुझे एक मैगजीन के मेरा जो कंपनी की मैगजीन में, उसमें मेरा एक आर्टिकल भी उन्होंने मतलब अच्छा, पब्लिश किया हुआ है। तो वो तो दीजिएगा वो सर वो। आर्टिकल आपको हाँ हाँ, वो कर दूँ? दीजिएगा, वो हाँ। इस वीडियो के आखिरी में लगाऊंगा, तो जी मतलब जी। कितने क्रिएटिव है सर, ये भी बच्चों को पता चलेगा। और ये क्रिएटिविटी इंजीनियरिंग वाली क्रिएटिविटी है, मतलब कि इंजीनियरिंग भी है उसमें, क्रिएटिविटी भी है। सो आई थिंक यार, देखो जेई की प्रिपरेशन करो, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छा है, ये गलत कुछ भी नहीं है, अच्छा वो भी बहुत है। लेकिन 15 लाख बच्चा अगर पेपर दे रहा है और 15,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो 14,85,000 बच्चा क्या कर रहा है। उस प्रेशर को समझना, उस प्रेशर में पढ़ाई करना, उस प्रेशर को 2-3 साल तक कंटिन्यू अपने सर पे रखना, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग ही करनी है, तो ये भी इंजीनियरिंग ही है। इसमें भी सैलरीज अच्छी हम्म। हैं, इसमें भी सेफ्टी सिक्योरिटी है, इसमें आप कॉरपोरेट स्लेव कभी नहीं बनोगे। प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स ये है कि 6 महीने आपको घर से बाहर रहना पड़ता है, हम्म। थोड़ा सा रिस्की जॉब है, ये थोड़े से इसके माइनस पॉइंट्स भी हैं। बट अगर आप टोटालिटी में प्लस और माइनस करके देखोगे, तो आई थिंक तब आपको ये रियलाइज होगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, और क्या आप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर में भेज सकते हो। देखिए, अगर आपका बच्चा प्रोडिजी है, अगर आपके बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्यार है, उसको मज़ा आता है पढ़ने में, उसको क्वेश्चंस करने में, तो डेफिनेटली उसको इंजीनियरिंग ही करानी चाहिए, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करानी चाहिए। अगर वो बायो में अच्छा है तो उसको डॉक्टर की प्रिपरेशन करानी चाहिए। बट किसी को प्रेशर करके भेजना कि नहीं, मेरा बच्चा एवरेज है मुझे पता, लेकिन नहीं, मैं उससे मेहनत करवाऊंगा तो वो कर लेगा या वो कर लेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो उसके लिए हमारा एक नंबर है, विच इज़ 9871945522। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस नंबर पे कॉल करके आपके कोई और डाउट्स हैं, आप करियर काउंसलिंग लेना चाहते हो, सेशंस फॉर मर्चेंट नेवी स्पेसिफिकली, तो आप ज़रूर बताइएगा उस पर कॉल करके। तो डेफिनेटली हम आपकी जितनी और हेल्प हो पाएगी वो सारी हेल्प यहाँ पे आपके लिए करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।